मान रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यसर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? होप यू पीपल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। चले जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे इज़ मंडे and date is 26th of November. So November is going to be an end. नवंबर ख़त्म होने जा रहा है और दिसंबर आने वाला है, तो उसमें सर्दी ज़्यादा होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। स्मोक का सीज़न है, अपना स्मोक से भी बचाव का ख़्याल रखें कि आप किस तरीक़ों से स्मोक से बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी बाहर जाएं मास्क पहने और आइज़ को सोने से पहले धो के सोएं। कोशिश करें साफ़ कर लें मुंह को भी, बहुत ज़्यादा गंदगी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवाइज आवर लेक्चर्स. So we are going to revise our previous units. We had read in unit number 1 of PTB English. जो यूनिट्स हमने PTB English में पढ़ लिए हैं, जो यूनिट पढ़ा है ऑल आर वेलकम, उसमें जितने हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे हम उसके बारे में थोड़ी सी आज चिट चैट कर लेंगे। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना और फटाफट मेरे साथ एक बार इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना ताकि आपके मंथली टेस्ट जो आने वाले हैं उनमें आपको हेल्प आउट हो जाए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायग्राफ और कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, एंड आफ्टर दैट word opposites. So we are going to start from digraph or consonant clusters. The consonant clusters, a consonant cluster is 3 or 4 consonant sounds in a row. Example of consonant cluster with consonant sounds: black, desk, and PT के साथ है at the end. उसके बाद आ जाएगा ब्लैक में BL कॉन्सोनेंट है क्लस्टर, और डेस्क में SK, और उसके बाद इसी तरह से हम देखेंगे स्ट्रिंग, टास्क और 60। अब इसी तरह से और इसकी एग्जांपल हम इधर से देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि बिगिनिंग साउंड के साथ है और एंडिंग साउंड के साथ है। बिगिनिंग में स्टोरी, स्टार्ट, स्टॉप, स्टैंड, स्ट्रेंज, देन थर्स्टी, थ्रो, 3000, थिक, देन शॉप, sharp, shade, shine, and cheer. Then chair, chart, chips, cheese, and chicken. And after that, common and proper noun. Common and proper noun में common noun वो होते हैं जो आम नाउन हो, और प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास नाम हो। बॉय, सिटी, बिल्डिंग एंड रोड आर कॉमन नाउन्स, और प्रॉपर नाउन्स में होली कुरान, अल्लामा इकबाल, हैदर रोड और पाकिस्तान और कराची शामिल है। आफ्टर दैट, ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि अल्लामा इकबाल यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कायद-ए-आज़म इज़ अ प्रॉपर और कॉमन? आई थिंक इट इज़ प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। और कॉमन नाउन में जैसे सिटी है, सिटी का अगर नाम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिटी है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। तो अब आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफ्रेंशिएट करना भी आ गया होगा। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड एंड ऑपोजिट। वर्ड और ऑपोजिट आपने किए हुए हैं। बहुत सारे वर्ड ऑपोजिट अनसीन भी आ सकते हैं आपको, लेकिन ऑब्वियस से जो आपने पहले उर्दू में पढ़े हुए होंगे या आपको पता होगा कि इसका उलट क्या होता है। उल्ट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट्स उल्ट। क्या होता है? कम, गो, हैवी, लाइट, इन एंड आउट। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन में हमने ख़्याल रखना होता है कि जो वर्ड्स प्रॉपर नाउन है एक सेंटेंस में, उनको हमने उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, और सेंटेंस के स्टार्ट का वर्ड कैपिटल आता है, और जहाँ पर कॉमर्स नहीं लगे हुए वहाँ पर आपने कॉमर्स लगाने हैं, और एंड पर फुल स्टॉप या ख़त्मा का निशान लाजमी लगाना है, वरना वर्ड्स आपके भाग जाएंगे। यस। Okay, after this we are going to revise our alphabetical order. Alphabetical order में
बहुत सारी चीज़ें हमें अगर वर्ड्स दिए हुए हैं तो अगर वो जम्बल्ड हैं, मतलब मिक्स हुए हुए हैं, तो हमने उनको सेपरेट करना होता है। कैसे सेपरेट करना होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? ABCDE। अब हमने इसी तरह से देखना है कि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर है फर्स्ट वर्ड पेन। पेन में पी है, फिर उसके बाद है बुक, फिर है टॉयज़, फिर है कप्स। अब इसमें देखना है कि ABC में सबसे पहले पेन आया या बुक आया या टॉयज़ आएगा या कप्स आएंगे। तो A के बाद आता है B एंड वी हैव B ओवर हेयर, सो B will come at first. B's word will come at first. So it's book, then cups, then pen, then toys. ये इसका हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फाइन। तो हमने कोई भी जो सेंटेंस हमें दिया जाता है उसको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे ही करना है कि सबसे पहले जो लेटर स्टार्ट में आता है फिर उसको देखना है, फिर उसके बाद अगला वर्ड देखना है कि उस A के बाद अगर सपोज़ हमारे पास B है तो हमने B का लेटर वर्ड ढूंढना है, फिर उसको राइट डाउन कर देना है। ये काम आपको प्रैक्टिस से आएगा एंड यू हैड डन प्रैक्टिस। आपने क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस की भी है और अगर नहीं भी की तो एक बार और कर लें। इट्स गुड टू डू दिस एट होम एज़ वेल। उसके बाद आपने लास्ट टाइम आपको जब मंथली टेस्ट मिला था तो आपने क्या किया था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको लिखा हुआ मिला था। अब आपको ऑब्जेक्टिव वाली शीट लिखे भी मिलेगी, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर होंगे या वर्ड सेंटेंसेस होंगे। वो छोटा सा काम होगा तो 3 क्लास मेरी फटाफट से कर लेती है। अब ये सारे के सारे जो हैं वो तो रैबिट्स बन चुके हैं जो फटाफट से काम करते हैं, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से ये काम कर लीजिएगा, ठीक है जी। और ये करने के बाद आपने अपना कोई भी टेस्ट मंथली टेस्ट करने से पहले एक बार उसको रीड आउट करना है अच्छे तरीके से। वर्ड मीनिंग्स अगर मैचिंग में है तो यू हैव टू डू मैचिंग। अगर आपने ख़ुद से लिखने हैं तो थिंक वाइजली एंड डू राइट द अप्रोप्रिएट मीनिंग। आपको अगर बुक वाला मीनिंग नहीं याद जो आपने आपकी टीचर ने या आपके ट्यूशन टीचर ने या मामा ने करवाया हुआ है, अगर आपको वो वाला याद आ रहा है यू कैन राइट इट डाउन। उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और उसके बाद और जो जितने काम होंगे वो आपने सब फटाफट से कर लेने हैं, ठीक है। और परेशान नहीं होना और जल्दी जल्दी से अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। आखिर में अगर क्रिएटिव राइटिंग आपको आ जाती है, सपोज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर पैराग्राफ लिखने को आ जाता है, देन यू हैव टू राइट इट डाउन। आपने सबसे पहले उसका वर्ड बैंक अपने दिमाग के अंदर सोचना है और फिर उसके सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर आपने उसको जल्दी से राइट डाउन करके कॉपी पे आपने मैक्सिमम 10 to 12 लाइंस तो लिखनी है और एक के बाद एक लाइन अगली शुरू कर देनी है। फुल स्टॉप लगा के अगली लाइन आपने स्टार्ट कर लेनी है। ऐसे नहीं करना जैसे आप पहले काम करते थे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से सब पेपर बहुत अच्छा सा करना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।